तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ फिनसव। आज हम वापस आ गए हैं और आज हम बात करेंगे फ्रीबीज की, क्योंकि दिल्ली इलेक्शन आ रहा है। तो हमने लगा एक आदमी इतनी मीडिया में जा जाके जो गुत्तम गुताई पहले जा रहा है दुनिया को, देखे तो सही हो क्या रहा है। तो हमने कहा देखने के लिए हम वीडियो बना देंगे। तो आ गए हम उठा करके, तो बढ़िया भाई साहब लेकर के आए हैं कुछ पेपर वेपर। हम आए हैं यस खाली ऐसे ही गवार बन के, लेकिन गवार ऐसा गवार नहीं। पहले तो पढ़ा है, तो पहले पढ़ा है तो बोल देंगे। तो लेट्स गो। या सो बेसिकली इसके पहले हम आप सब्सक्राइबर्स को धन्यवाद बोलना चाहेंगे। हमारे 500 हो गए हैं भैया, हम हो गए हैं मेन स्ट्रीम चैनल और इसी कुछ भी बात नहीं। पे सब्सक्राइब पहले ही बोल दिया है, रुकना नहीं है हाथ या ऐसे। सो सो बेसिकली आज हम बात करेंगे पहले दो स्कीम के बारे में। एक तो जो प्रधानमंत्री का जो ग्रेन योजना है, जो जिससे आपको अनाज देते हैं फ्री में, उसमें हमारे पास थोड़ा डेटा है। शमिका रवि जी जो एक प्राइम मिनिस्टर के इकोनॉमिक जो एडवाइजरी काउंसिल है उसमें है। और जो दूसरा चीज़ होगा वो है लाडली बहना स्कीम, या बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है हमको, उसके ऊपर में। सो अब फटाफट से ज़्यादा टाइम वेस्ट करे बिना हम डेटा दिखाएंगे आपको, ताकि डेटा सेंट्रिक बातें होनी चाहिए। फर्स्ट जो चीज़ है, भाई साहब बस बता दीजिए, स्क्रीन दिख रहा है ना ऊपर? या सो बेसिकली अब स्टार्ट करते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के साथ में। ये जो स्कीम है ये प्रधानमंत्री का स्कीम था। और इसमें क्या है बेसिकली कि देखिए क्या है, इंडिया का एक मेजर प्रॉब्लम क्या है। इंडिया के अंदर एक यूरोप भी बैठता है और एक अफ्रीका भी बैठता है। इसका कहने का मतलब क्या है, बहुत सारे वर्ग हैं और हर का अलग अलग इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है सबका। बहुत लोग हैं जो बहुत प्रॉस्पर किए हैं कोविड के बाद में, पर बहुत लोग हैं जो बहुत पीछे भी हो गए। तो जो ग्रेन प्रोग्राम है उससे क्या किया जा रहा है कि जितना भी गरीब लोग हैं, जो पीडीएस के माध्यम से, बेसिकली जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिंग सर्विस है जो सरकार की तरफ से होता है, कि बहुत कम पैसों में आपको धान दिया जाता है, उसको फ्री कर दिया गया है, ताकि वो कम पैसा भी आपको नहीं देना पड़े, आपको धान मिल जाए, बेसिक धान मिल जाए आपको। अब क्या है कि ये जो चीज़ है, मैं हम लोग इसके बारे में पहले क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि इसको फ्रीबी बोला जाता था, लाइक होता है ना, इसको रेवड़ी बोला जाता था। और प्रधानमंत्री मोदी भी इसको बारे में बहुत बात की है। पर ये जो बेसिक आप बोलते हैं सपोर्ट सिस्टम है, इसको कभी भी फ्रीबी में एटलीस्ट जो रूलिंग पार्टी है वो नहीं देखना चाहती थी, जब तक लाइक 2020 के अराउंड की बात कर रहा हूँ, 2021 की बात कर रहा हूँ, प्री 2024 के इलेक्शन के। यहाँ पे फिर क्या हुआ है, एक शिफ्ट आया है, एक पॉलिटिकल शिफ्ट आया है इंडिया का पॉलिटिक्स में, कि यहाँ पे क्या हो गया, हर एक स्टेट पार्टी क्या कर रही है और नेशनल पार्टीज भी हैंडआउट्स दे रही है। मैं यहाँ पे आपको डेटा के साथ बैक करके भी दिखाऊंगा क्या है, बट पहले मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ शमिका रवि जी का पेपर से, कि क्या ये फ्रीबीज एक्चुअली वर्क कर भी रही है क्या। और इससे अच्छा एग्जाम्पल कुछ हो नहीं सकता कि फूड ग्रेन वाला, कि जहाँ पे फूड ग्रेन है और उसमें हम देख सकते हैं कि क्या ग्रोथ है क्या नहीं। ये जो पेपर है आप यहाँ पे देख सकते हैं, चेंजेस इन इंडिया फूड कंजम्पशन पॉलिसी इम्प्लीकेशन, ये शमिका रवि जी और बहुत लोगों ने लिखा है। इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आपका। अगर हम रूरल पर कैपिटा एक्सपेंडिचर देखेंगे, तो वो ग्रो किया है 2011-12 के हिसाब से। बट यहाँ पे जैसे इंडिया एक ग्रोथ फेज में है, तो ये ग्रो करना बहुत स्वाभाविक है। अगर आप एक और इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, तो नॉर्दर्न स्टेट्स और लाइक आपको नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं वो कंपैरेटिवली ज्यादा ग्रो करते देखेंगे। उसका रीजन यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा। एक तो नॉर्थ में क्या है, कंपैरेटिवली ग्रोथ फास्टर हुआ है, नॉर्थ ईस्ट में लोग कम है, तो पर कैपिटा आपको ज्यादा दिखेगा। पर अगर आप साउथ को देखें, तो साउथ हैज रियली पिक्ड अप, लाइक इन जनरल। अर्बन कंजम्पशन, ये रूरल कंजम्पशन की बात थी, जो भी स्टेट्स की बात कर रहा था मैं, और अब मैं अर्बन दिखाऊंगा आपको। अर्बन में भी अगर आप देखेंगे, नॉर्थ में अगर आप देखें, दिल्ली चंडीगढ़ को मत गिनिएगा, वो एक यूटी है। यूटी में जनरली प्रॉस्पेरिटी ज्यादा रहता है, यूटी और जो कैपिटल रीजन है। अगर आप बाकी को भी देखें, इंडिया हैज ग्रोन, ऐसा नहीं इंडिया ग्रोथ नहीं दिखाया है। हैज इट ग्रोन इनफ, आई वुड से नहीं। क्योंकि अगर आप देखेंगे, जो ईस्टर्न बेल्ट है जिसको बिमारू बेल्ट बोलते हैं, उसमें भी ग्रोथ नहीं हुआ पर कैपिटल इनकम। इसीलिए मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि बेसिक ये सब जो होते हैं, लाइक स्टेट्स जो रूरल इकोनॉमी में रहते हैं, उनको अभी भी काफी ग्रोथ का जरूरत है। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे और बताना चाहूंगा, ये कुछ कुछ डेटा पॉइंट्स है जो आपको रूरल का दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे, कि पिछले 10 सालों में उनका क्या एक्सपेंडिचर क्या चीज पे शिफ्ट हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो अचानक से फ्यूल एंड लाइटिंग वाला जो एक्सपेंडिचर है उसमें गिरावट आया है। ये एक एवरेज रूरल हाउस होल्ड का इंपर्सनेशन किया गया है। ये जरूरी नहीं है सब हाउस होल्ड में परफेक्ट फिट बैठे। जैसे अगर हम यहाँ पे देखेंगे, एक इंपॉर्टेंट चीज जो है फूड कंजम्पशन के अंदर में, सीरियल्स जो है वो 10% था पहले, जो कि 4.9 होके घट गया है। ये रूरल हाउस होल्ड की बात कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पे जो प्रधानमंत्री का जो ग्रामीण योजना है जिससे ग्रेन मिल रहा है, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट दिख रहा है यहाँ पे। अगर आप एक और इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, तो लाइक जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वाला जो पार्ट है, मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा, यहाँ पे कहीं है, मैं मिस आउट कर रहा हूँ, तो भाई साहब थोड़ा मुझको पॉइंट आउट करवा सकते हैं, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा है, पर यहाँ पे मैंने देखा है। वो वाला जो पार्ट है, ये रहा सर्व प्रोसेस्ड फूड। अगर आप देखेंगे, प्रोसेस्ड फूड बढ़ने लगा है, और फ्रेश वेजिटेबल्स 2.2 से बढ़कर क्लोज टू 2.5 हुआ है। बेस ये बहुत कम लगेगा फ्रेश आपको, फ्रूट्स बट बढ़ा है और फ्रेश जी वो वेजिटेबल्स गिरी हैं। जी जी। मीट में थोड़ा राइस अगर आप आया है बस। या सो बेसिकली अगर आप यहाँ देखेंगे, तो ये है अब अर्बन का, सॉरी रूरल का देखा है आपने, अब अर्बन हाउस होल्ड को दिखा देते हैं।
तो अर्बन में भी जैसे अगर आप देखेंगे तो ड्यूरेबल आइटम्स जो है और जो ग्रोथ हुआ है बेसिकली बहुत ज़्यादा कुछ की क्राइटेरियाज़ नहीं है दिखाने को, बट अगर आप पान और तंबाकू को देखें कांस्टेंट रहे हैं। दीज़ आर सम हाइलाइट्स जो मैंने इस रिपोर्ट से निकाले। अब आ जाते हैं थोड़े से मेन चीज़ों के ऊपर में जो मुझे लगता है जो इम्पोर्टेंट डेटा पॉइंट दिखाएगा कि फूड आइटम के ऊपर जो एक्सपेंडिचर है वो कहाँ बढ़ा है। ये रहा, यस ये रहा। सो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो दिस इज़ रूरल हाउसहोल्ड और ये आपका फूड एक्सपेंडिचर है 2011-12 है और 23-24 है। अगर आप इस एक्सपेंडिचर चार्ट को देखेंगे तो क्लियरली आपको ये चीज़ दिखेगा कि धीरे-धीरे जो सीरियल का मात्रा है वो कम होता जा रहा है, एग्स, फिश और मीट का मात्रा बढ़ता जा रहा है, ठीक है? ये आप हर एक परसेंटाइल में देखेंगे, सिर्फ बॉटम नहीं, टॉप नहीं, हर परसेंटाइल में, व्हिच शोज़ कि होता है ना बेसिक न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जा रहा है। दीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स स्पेशली रूरल इकोनॉमी के लिए, जहाँ पे हम लोग को पता है कि इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं है जहाँ अर्बन में जितना है। रूरल का बेस लोअर है, तो रूरल में ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप नीचे आएँगे और अर्बन में देखेंगे, अर्बन के अंदर भी आपको सिमिलर ट्रेंड्स दिखेगा कि एग, फिश, मीट और लाइक होता है ना फ्रेश फ्रूट्स जो है, फ्रेश फ्रूट्स इतना नहीं भी बढ़ा है, बट अगर आप देखेंगे तो एग, फिश, मीट वाला जो पोर्शन है, वो पाई धीरे-धीरे बढ़ने लगा है। 2-2 ढाई-ढाई% से ही बढ़ने लगा है, बट वो कंपैरेटिवली फिर भी बढ़ रहा है। कुछ और कंसिडरेशंस है जो भाई साहब आपको दिख रहे हैं, जो अगर आप ब पॉइंट आउट करना चाहें इस डेटा में से, तो उसके बाद हम नेक्स्ट में चलेंगे कि मैं सिर्फ बेस सेट हो गया। एक यहाँ पर जो एक मेजर चीज़ दिखाई दे रही है वो यही है, प्रोसेस्ड फूड वाला। भाई या वो बढ़ता जा रहा है और वो थोड़ा सा या डेंजरस सिचुएशन है। एंड यस। कंसिडरिंग इंडिया की जो आज की सिचुएशन है, हुँ, डायबिटीज कैपिटल, सून टू बी डायबिटीज कैपिटल होने वाली है, प्रोसेस्ड फूड इज या अ बिग कंट्रीब्यूटर टू दैट। अपना या सीरियल्स कम, खर्चा कम हो गया बट कंजम्पशन हुँ, सीरियल के अभी भी हाई है। आई या डोंट थिंक खर्चा एक्सप्लेन करता है कंजम्पशन को। अपन फ्री यस। में भी दे रहे हैं तो खर्चा या कम किया इसका मतलब उनको मिल रहा है, लेकिन वो लोग अभी भी खरीद रहे हुँ, हैं। ऐसा नहीं है हुँ, कंजम्पशन कम हो गई है उसका मतलब। हुँ, ये बस ये है कि या वो सब्सिट्यूट कर दिया उसका खर्चा ये वाला अपन ने, तो हुँ, सीरियल भी हाई है। तो वो वाली या चीज़ें भी फोकस करने की जरूरत है। डाइवर्सिटी में राइज आया है फॉर श्योर, हुँ, बट हुँ, अपने को और बेटर करने की ज़रूरत है। ये कार्ब्स या वगैरह थोड़ा और करने की ज़रूरत यस। तो है। बेसिकली अब आ जाते हैं जो लाडली बहना स्कीम है। लाइक अगर आप देखेंगे तो ये जो लाडली बहना स्कीम है, ये हर एक सरकार लेके आई है। मैं आपको यहाँ पे एक पेपर दिखाऊँगा, सॉरी ये रहा पेपर। कौन-कौन सी सरकारों ने कितना-कितना एलोकेशन दिया है। मैं यहाँ पे एक एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, हम लोग ये पॉलिटिकल नहीं बना रहे हैं इस चीज़ को, हम ट्राई टू बी सब्जेक्टिव अबाउट इट। सबसे अरे पहले भैया जो पॉलिटिकल है ये, बोलो। तो बेसिकली क्या है, सबसे पहले जो है हमारी दीदी आई थी बंगाल में, उन्होंने लक्की भंडार स्कीम स्टार्ट किया था, ₹1100 का कैश हैंडआउट उन्होंने दिया था और उसके बाद में जैसे-जैसे कर्नाटका आया, फिर उड़ीसा आया, फिर तमिलनाडु आया, फिर तेलंगाना, हर एक स्टेट ने उसको बढ़ाते, बढ़ाते, बढ़ाते आज अब महाराष्ट्र ऐसा बड़ा स्टेट ने भी फाइनली एक बड़ा गेम प्लान खोल के उन्होंने भी अपने चेकबुक को खोल दिया है। अब वो भी हर एक महिला जो एलिजिबल है उस हैंडआउट के लिए उनको देने का कोशिश किया है। पर पोस्ट इलेक्शन अब एक और चीज़ निकल के आया है कि अब फाइनली गार्डरेल्स बनाए जा रहे हैं। पहले भी इसमें गार्डरेल्स थे। जी। इसमें मध्य प्रदेश नहीं है। या ऐसे मध्य प्रदेश नहीं है जो कि मेरे हिसाब से मिसनोमर है, मैं आपको दिखा दूँगा मध्य प्रदेश में भी हाँ, लाडली बहना स्कीम मेन आया है। लाड़की बहना नाम तो मध्य प्रदेश से ही आया है। हाँ, बाकी लाडली तो बहना योजना जो है, वो बड़े रूप में बाकी वो अलग अलग नाम थे। शिवराज सिंह चौहान का ही सबसे बड़ा मुद्दा था हाँ वो यार, और मामा जी को उन्होंने ऐसे मिस कर दोगे तो कैसे मामा चलेगा, जी को गुस्सा हो जाएंगे या मामा आई जी। आई डोंट नो इस पेपर में कैसे उन्होंने मिस आउट कर दिया है। अच्छा किया भाई साहब ने हमें बता दिया। सो बेसिकली यहाँ पे कहने का मेरा मतलब क्या है कि बहुत सारे स्टेट्स इसको लेके आ रहे हैं। अब इसके पहले हम एक डिस्कशन में कूदें इसके ऊपर में कि क्या अच्छा है, बुरा है, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको पॉइंट आउट करवाना चाहता हूँ। सो मैंने ये देखा है वर्ल्ड बैंक का ये पेपर है और यहाँ पे उन्होंने भी ऐसे ही कैश हैंडआउट्स ब्राज़ील में दिलवाना स्टार्ट किए थे और उसके बाद में उन्होंने देखा था कि बेनिफिशियरी जो है उसका जो क्या बोलते हैं आपका परफॉर्मेंस या उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है या फिर उनका जो डे टू डे है, उसपे कितना इफ़ेक्ट करता है। जैसे आप ये भी देख सकते हैं मुझे 2009। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, आप कंटिन्यू करिएगा इसके बाद, लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर करना है मेरे को लग रहा है स्टार्टिंग में सेट करना जरूरी है। जी, जी। क्वेश्चन ये है कि तो फ्रीबी को हम क्या कंसिडर कर रहे हैं? क्योंकि दिक्कत ये है, हमने स्टार्टिंग में या बोल दिया फ्रीबी, बट हम या रियली क्या कंसिडर कर रहे हैं, क्या चीज़ है फ्रीबी और क्या नहीं है? या सो बेसिकली जो मेरा डेफिनेशन है एक फ्रीबी का वो ये है कि कोई भी चीज़ जो बेसिक सब्सिस्टेंस के ऊपर चला जाता है, जब मैं बेसिक सब्सिस्टेंस बोलता हूँ या फिर बेसिक नीड बोलता हूँ, जैसे कि ये जो ₹1500 का जो हैंडआउट है वुमेन को लाइक होता है ना, आई फील दिस इज़ नॉट अ बेसिक नीड, दिस इज़ समथिंग जो एक्स्ट्रा ओवर द टॉप जाके सरकारें कर रही है। फूड ग्रेन देना सर्वाइवल के लिए है, एनीथिंग जो एक आदमी को सर्वाइवल के लिए रेडी रखे, to fight out another day like just to survive, that is something which I will not consider a freebie। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि हम लोग आज एक ऐसा सिचुएशन में खड़े हैं कोविड के बाद में जहाँ पे फैमिलीज के सारे सेविंग्स वाइप आउट हो चुके हैं। सो वी वुड नॉट लाइक कि होता है ना मास हंगर हो या ये वो, बट ये वाला जो लाडकी बहना स्कीम है, आई थिंक दिस इज अ फ्रीबी बिकॉज दिस इज नॉट अबाउट सर्वाइवल एनीमोर।
ये अब आप एक कैश डोल दे रहे हैं वोटर को कि आप हमको वुमेन वोटर को वू आउट कर रहे हैं वोट करने के लिए। क्या ये पॉलिटिकली गलत है? नहीं। क्या ये टेक्निकली गलत है? नहीं। पर क्या ये फिस्कली गलत है? क्या आपके फाइनेंशियल बजट पे स्ट्रेन डाल रहा है? जी हाँ। आपको ये चीज़ नहीं, पता नहीं मेरे होगा को आप भाई एक साहब। चीज़ समझाइए फिर। नहीं, नहीं। जी, मेरे को एक क्वेश्चन, अब जो क्वेश्चन इसके अंदर निकल के आता है, वो है कि तो जी, सरकार का काम क्या है? क्या वो सिर्फ़ बेसिक नेसेसिटी प्रोवाइड करना है? या फिर वो सारे हर तबके के इंसान को ट्राई करना है कि उसके पास अपॉर्च्युनिटी सारी है? अपॉर्च्युनिटी इनेबल करना काम है ना, ग्रैब करना नहीं करना, उसको लेवरेज कैसे करना, या वो इंसान के ऊपर है। या बट एक इक्वालिटी ऑफ अपॉर्च्युनिटी तो रहनी चाहिए। तो अगर उस पॉइंट से हम देखें, तो लाड़की बहना मेरे को तो गलत नहीं लग रही है, क्योंकि लाड़की बहना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इनेबल करती है जो कि एक ऊंचे तबके की औरत के पास है। मेरे को लग रहा है उसमें गलत यह है कि टारगेटेड नहीं हो, जैसे किसी सरकार में टारगेटेड नहीं है, अमीर औरत भी या लेके जा रही है, गरीब भी लेके जा रही है, अमीर को जरूरत नहीं है इसकी, या तो वहां वहां पर वो फ्री भी हो सकती है। दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट जो भाई साहब ने रेज़ किया है और अभी मुख्यमंत्री जी जो है हमारे महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस साहब, उनसे पूछा भी गया था ये चीज़ के बारे में कि आपका जो स्कीम है आप सबको दे रहे हैं ऐसा, तो उन्होंने भी अभी जिसको मेंशन किया है एनीबॉडी जिसका 2.5 लाख रुपया पर एनम से ज़्यादा का इनकम है, जो इनकम में दिखाया गया है, इनकम टैक्स भरते हैं या कोई प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट और है, उनको अब छेड़े कर दिया जा रहा है, उनको साइड कर दिया, उनको कंटेंशन में नहीं डाल रहे हैं। ये गार्ड रेल्स बनाना बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से, जो कि बनाए जा रहे हैं, एटलीस्ट कुछ स्टेट से बनाए जा रहे हैं, जो मेरे को पता है। दूसरा चीज़ जो यहाँ पे मेरे को लगता है इम्पोर्टेंट बात है जो आपने बोला कि सरकार का काम क्या है? मेरे हिसाब से सरकार का काम ये बिल्कुल भी नहीं है कि लेवल प्लेइंग फील्ड करना है। सरकार का काम ये है कि आपको गेम में बनाए रखना है। मैंने लेवल प्लेइंग मेरे नहीं, 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 आप यहाँ पे गलत, मेरे को लग रहा है बहुत ऐसा स्लिपरी स्लोप पे जा रहे हैं। एक तो जी, मैंने जी। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं बोला, मैंने बोला कि अपॉर्चुनिटीज देना सबको। सबको या अपॉर्चुनिटी कैसे देना? कि आज अगर मैं चाहूँ कि मुझे एक चीज दिख रही है जो कि हुँ, एक अमीर आदमी ले पा रहा है, ले या पा रहे इन द सेंस बाइंग कैपेसिटी में नहीं, एक अपॉर्चुनिटी वाइज अगर कोई अपॉर्चुनिटी है, जैसे कहीं पर मुझे एडमिशन चाहिए या कहीं पर मुझे हुँ, जाना है, अगर वहां पे अमीर आदमी ले पा रहा है, तो मुझे भी सेम क्वालिटी की पढ़ाई अवेलेबल होनी चाहिए। वो अपॉर्चुनिटी हुँ, की बात कर रहा हूँ, ये सिमिलर क्वालिटी का हेल्थ केयर अवेलेबल होना चाहिए। ये नहीं हो कि हुँ, अमीर आदमी को हेल्थ केयर मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा, और हुँ, ये नहीं हो कि अमीर आदमी को अच्छा खाना मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा। वो हुँ, बेसिक अपॉर्चुनिटीज आदमी के पास रहनी चाहिए। मैं वो कह रहा हूँ, वो हुँ, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होती, लेवल प्लेइंग फील्ड अलग होती है। दूसरी हुँ, चीज जो आप बोल रहे थे कि आपने जो बोला कि सबको लेकिन एक लेवल पे लाना, आप बेसिकली मना करके फिर आपने वही चीज बोल दी कि लेवल प्लेइंग फील्ड। तो मैं वहां या पे करेक्ट करना चाहूंगा और मैं क्लैरिटी देना चाहूंगा कि एसेंस वो नहीं है मेरी बात का। एसेंस ये है कि अगर अपॉर्चुनिटी की बात करें, कोर अपॉर्चुनिटी, और वही हुँ, आपका इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट में भी काम करती है, इकोनॉमिक अपसाइकिल में भी काम करती है। अगर लैक ऑफ हुँ, अपॉर्चुनिटी रहती है किसी तबके के पास, तो कभी ग्रो ही नहीं कर पाता। और टू हुँ, बी ऑनेस्ट, इंडिया में काफी सारे सेक्शन सोसाइटी हैं जिनको नहीं मिलते हैं वो अपॉर्चुनिटी। एससी हुँ, एसटी, वो उनको एक्सेस टू एजुकेशन नहीं मिलता है, हेल्थ केयर हुँ, नहीं मिलता है, खाना नहीं मिलता है, उनको रहना नहीं मिलता है, घर नहीं मिल पाता, उनको सैनिटेशन नहीं मिल पाती, हाइजीन नहीं मिल पाती। ये सब सरकार का काम है यहाँ पर हुँ, अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यहाँ पर आदमी इनसे ही जूझता रह जाएगा, तो आदमी कब जा करके अपना काम करेगा, या कब वो प्रोडक्टिव होएगा। वो टोटली एग्री। प्रोडक्टिव होकर के कितना आउटकम निकाल पा रहा है, कितना आउटपुट निकाल पा रहा है, वो इकोनॉमिक चीज है। वहां पर सरकार को लेवल प्लेइंग फील्ड कुछ भी नहीं करनी चाहिए। अगर कोई गरीब आदमी गरीब अपने कर्म की वजह से है, तो वो गरीब रहेगा। लेकिन कोई हुँ, अमीर अपने कर्म की वजह से अमीर है, तो वो अमीर रहेगा। बट अगर कोई अमीर अपने इन इक्वल अपॉर्चुनिटी की वजह से अमीर है, तो वो गलत है। और गरीब हुँ, अगर वो पिछड़ा जा रहा है, तो वो गलत है। तो वहां अपने को करने की जरूरत है। यहाँ पे मैं एक और कैveat ऐड करना चाहूँगा। मैं अपना पर्सनल डिस्क्लेमर दूँ यहाँ पे कि मैं एक लाइक फाइनेंशियल कंज़र्वेटिव हूँ। तो मेरे इसका कहने का मतलब ये है कि मुझे ये जो ऐसे कैश रोल आउट्स हैं, ये मैं पर्सनली नहीं प्रेफ़र करता हूँ। एंड आई हैव ऑलवेज़ बीन अगेंस्ट दिस गवर्नमेंट जो ये करती है। आई हैव ऑलवेज़ सेड दिस कि बीजेपी इज़ नॉट अ राइट विंग गवर्नमेंट, ओके? हम लोग ये राइट विंग बोलते हैं। दिस इज़ अ सेंटर लेफ्ट गवर्नमेंट एट बेस्ट एंड देयर आर सम डेज़ जहाँ पे ये लेफ्ट को भी शर्मसार कर दें, इतना लेफ्ट कर देते हैं, बात तो अपने है। अपने पॉलिसीज़ के हिसाब से। तो ये जो मोदी जी का जो इमेज है कि होगा ना वो राइट विंग लीडर हैं, वो बहुत ही मतलब फ्री मार्केट कभी भी फ्री मार्केट की बातें करते हैं वो, बट उनकी जो पॉलिसीज़ है वो आर डीपली सोशलिस्ट एंड इंडिया जैसे इकोनॉमी में जहाँ पे डिस्पैरिटी इतना बड़ा है, इतने लोग हैं, जहाँ पे अभी तक पाई इतना बड़ा नहीं हुआ है कि सबको अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रहे हैं, तो सरकार को एक बड़ा रोल प्ले करना है। सो ये बात सरकार को बहुत अच्छे से मालूम है इंडिया के अंदर में, मेरे हिसाब से। मैं ये वाली चीज यहाँ पे एक लास्ट नोट देके खत्म करना चाहूंगा, फिर अपन मूव करते हैं वापस बैक टू द यस, टॉपिक होते हैं। लास्ट नोट ये, हम लोग मल्टीपल टाइम्स बोल चुके हैं, और हम टाइम एंड अगेन अब फिर बोल दे रहे हैं, पहले की वीडियोस देखा करो, एक तो देखते नहीं हो, ऊपर से सब्सक्राइब नहीं करते, ये कोई तरीका है क्या? लेकिन फिर भी मैं बोल देना चाहूंगा कि बीजेपी जो हम बोलते हैं राइट विंग, बीजेपी भैया पूरी ही ऐसे, और इंडिया की जो पॉपुलेशन है और इंडिया की जो डेमोग्राफिक है, उसके अंदर आप देखोगे कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी राइट विंग नहीं है। इंडिया का यस, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट राइट विंग सपोर्ट नहीं करता, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में राइट विंग सर्वाइव नहीं कर सकता आज की डेट में। तो वो एक चीज है। इकोनॉमिकली राइट विंग इंडिया में पार्टीज निकलेंगी, बीजेपी इकोनॉमिकली राइट विंग है, मैं ये चीज बार बार हाइटरेट करना चाहूंगा। लेकिन सोशली इंडिया में राइट विंग कोई नहीं है मेरे हिसाब से। यस, गलत हो सकता हूँ, कमेंट्स में डालो, कलेश कर लो, सुन लेंगे, सही बात लगी तो क्यों नहीं।
लेकिन फैक्ट्स के साथ साथ ऐसे रैशनल भी डालोगे तो अच्छा लगेगा। और हम कंटिन्यू करना चाहेंगे वापस टॉपिक के ऊपर। जी बनिया भाई साहब। तो जी, जी। सो टॉपिक पे आ जाते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ था कि कांग्रेस की जो सरकार थी कर्नाटका में जो उन्होंने बनाई, उन्होंने इतना फ्रीबी दिया, उन्होंने अपना बजट को डिसबैलेंस कर दिया, तो उनके जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है डीके शिव कुमार, उन्होंने ये बोला देखो बाबू हमारे पास पैसे बचे नहीं है कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर का, ठीक है? अब यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर और फ्रीबी में डिफरेंस क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? जभी भी सरकार कोई ब्रिज बना रही है, कोई अस्पताल बना रही है, कोई कॉलेज बना रही है या कुछ भी बना रही है, तो सरकार क्या कर रही है? इन्वेस्ट कर रही है, जिसका एक फ्यूचर में रिटर्न आता है। जो कि अब ये सरकार जो आजकल सरकारें बन रही हैं स्टेट गवर्नमेंट में, वो क्या कर रही है? कैश दे रही है, तो रादर दैन वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करे, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रही है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का क्या मतलब है? डायरेक्ट कैश पब्लिक के हाथ में दे रही है कि बेटा आप देख लो आपको क्या करना है। आपने हमें वोट दिया, हम आपको कैश दे रहे हैं, पर आप ये मत उम्मीद करना कि हमसे कि हम फ्लाईओवर बनाएँगे, हम आपके लाइक होता है ना लाइक बड़ा-बड़ा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करेंगे क्योंकि पैसे है ही नहीं उस चीज़ के लिए। व्हिच इज़ आई थिंक अ वेरी फेयर मतलब इतना सच तो कोई पॉलिटिशियन इंडिया में बहुत रेयरली ही बोलता है। एंड आई वुड लाइक टू कमेंट देम कि वो लोग इतना बोल पा रहे हैं। अगर आप हिमाचल में भी देखेंगे, एक हिमाचल का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टॉइड मैं बताना चाहता हूँ। हिमाचल में ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लाया गया था। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि वहाँ का जो गवर्नमेंट सरकारी अफ़सर का जो पॉपुलेशन है, वो 4 टू 5% है। पर वो इतने टोटल हिमाचल के पॉपुलेशन का, पर वो इतने वोकल थे, उन्होंने ये चीज़ को पुश करा के एक हिमाचल में इसको एक मुद्दा बनाया और उसके वजह से सरकार जब बनी कांग्रेस की हिमाचल में, तो उनको ये इम्प्लीमेंट करना पड़ा। यहाँ पे मैं एक और बात बताना हिमाचल चाहता हूँ में कि लेकिन एक और दिक्कत है, मैं बस ऐड कर रहा हूँ। जी, हिमाचल में सिर्फ वोकल की बात नहीं थी। जो हुँ, सरकारी वाली पॉपुलेशन और ये सब है, वो हुँ, मेनली पॉपुलेशन कंसंट्रेटेड सेंटर्स में रहती हैं, जो कि या तो हुँ, आपके शहरों के या तो थोड़े से बड़े गाँव रहते हैं। और वहाँ पर वो इतना क्लोज निट है, हिमाचली पॉपुलेशन अभी भी काफ़ी क्लोज निट रहती है। तो हुँ, बातचीत ट्रैवल करती है एंड वहाँ पर फिर वो बातचीत के चलते यूनिटी आ जाती है। और या तो फिर लोग बहुत ज़्यादा दूर-दूर और बहुत रिमोटली रहते हैं, बहुत गाँव-गाँव में रहते हैं, तो उनको इतना फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो इतना देखते ही नहीं है। तो वो भी हुँ। एक बड़ा फैक्टर रहा होगा मेरे हिसाब से। यस, आई टोटली एग्री मैं एकदम बात से सहमत हूँ इस चीज़ के। पर मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा एक चीज़ जो मैंने देखा है बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे। अब क्या हो गया है हम लोग ना अब नेक्स्ट लेवल पे आ गए मेरे हिसाब से। यहाँ पे मैं इसलिए पिवट करना चाहूँगा यहाँ पे थोड़ा-सा कि अब ना पब्लिक सिर्फ़ ये नहीं देख रहा है कि मेरे को ज़्यादा कौन दे सकता है। ये जो इलेक्शन है उसमें हम लोग ये भी देख रहे हैं कि मेरे को डिलीवर करके कौन दे सकता है। स कि जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे झारखंड में हेमंत सोरेन जीत के आए। हेमंत सोरेन पे वहाँ का लोकल पॉपुलेशन का भरोसा था कि ये हमको रुपया डिलीवर कर सकता है। बात अब कांग्रेस बीजेपी का नहीं है, बात ये है कि कौन डिलीवर कर सकता है। और अभी क्या हो गया है जहाँ पे भी डायरेक्ट कांग्रेस बीजेपी का फाइट हो रहा है, वहाँ पे ये दिख रहा है लोगों को कि बीजेपी डिलीवर कर पा रही है। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में एक ब्लूप्रिंट बनाया गया, उसको महाराष्ट्र में यूज़ किया गया और लाइक होता है ना ये चीज़ देखा गया कि अब बीजेपी जब देने आई है फ्रीबी, तो फिर बीजेपी ने तो सारे द्वार खोल दिए कि देंगे तो फिर पूरा देंगे, ऐसा चीज़ है। मेरे को तो वो वही वाली बात है। फ्लडगेट्स वाली बात है सर। कुछ यस, पॉलिटिशियंस ने, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, हमें जी। हमारा गला बहुत प्यारा है, लेकिन हम बस बोलना चाहेंगे कि कुछ पॉलिटिशियंस ने फ्लडगेट्स चालू करे। तो उसका देखो अंदर बहुत क्रोध है उस चीज का। ऑल्दो हम हुँ। उसके ऐसे लाभार्थी रहे हैं काफी लंबे समय तक, लेकिन हम आज भी क्रोधित हैं उस चीज को लेके। तो हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि फ्लडगेट्स वहीं से चालू हैं, क्योंकि वो एक आइडिया मिल गया। लोगों ने पहले वोट करना चालू करा कि भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर या मेरा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन नहीं रहा, पैसे आ हुँ, रहे हैं वही ले लेते हैं। जो हुँ, पैसे देगा हम अपना देख लें, सरकार तो करने से रही। तो वो हुँ, एटीट्यूड आया। अब वो एटीट्यूड थोड़ा चेंज हुआ पहले 2 टर्म्स में यूनियन सरकार ने, क्योंकि कुछ अच्छा काम किया था, सब नहीं, कुछ अच्छा। मैं जी, उनको भी उतना ही क्रिटिसाइज़ करता हूँ। लेकिन जी। मैं बोलना चाहूँगा कुछ अच्छा काम कर दिया था इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज़, जो कि हम आज की डेट में देखते हैं। श्योर, यस, डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या बाकी चीज़ों से हो, लेकिन किया है। अब जब वो कुछ हुँ, अच्छा काम किया तो लोगों को दिखा कि काम भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। जब काम यस, एक्सपेक्ट किया जा सकता है दिखाई दिया, लेकिन जब पैसे का बैकड्रॉप अब सेट हो गया है, अब लोगों को चाहिए सब कुछ। और इंडियन तो यस। हैं ही। भैया आप ये भी दे रहे हो तो हम आम भी दोगे तो हम आम भी खा लेंगे, दूध भी दोगे तो दूध भी पी लेंगे, हम मैंगो शेक बना लेंगे खुद ये से। ये तो वो ये वाली मेरे को दिक्कत है। लगता है ना ये मेरे को एक लगता है बहुत इंटरेस्टिंग जंक्चर पे हम आज खड़े हैं इंडिया के हिसाब से। मैं थोड़ा-सा इसको ग्लोबल पर्सपेक्टिव पे लेके जाना चाहूँगा। बार-बार मैं सुनता हूँ लोगों को ये इंडिया को बोलते हुए कि चाइना प्लस वन से इंडिया बहुत बेनिफिट करेगा। टू बी रियली ऑनेस्ट इंडिया बेनिफिट नहीं कर रहा है उस चीज़ से। वियतनाम कर रहा है, थाईलैंड कर रहा है क्योंकि दे आर रेडी फॉर इट। व्हाट आई फील इंडिया जहाँ खड़ा है, जिसको आना है उसको इंडिया आना होगा। दिस इज़ अगेन वन ऑफ दोज़ टाइम्स कि जिस जिस कम जो कंपनी बड़ी है, जिसको ज़रूरत है आने का, वो ही आएगा यहाँ पे। सब कंपनियाँ नहीं आएँगी यहाँ पे। इंडिया में दूसरा कंपनी चीज़ सर्वाइव कहाँ करती हैं? और एक और दिक्कत, यस, पर्सनल ग्राइप, इंडिया में या कंपनी सर्वाइव नहीं करती। इंडिया में कंपनी छोटी हो जाती है अगर तो सर्वाइव नहीं करती, हल्का सा स्केल गिर जाता है नहीं सर्वाइव करती। सिर्फ बड़ी कंपनी जो लालच में आती है कि यहाँ की डेमोग्राफिक प्रोफाइल इतनी बड़ी है कि उसको हम जैसे ही इकोनॉमिक मोबिलिटी अपवर्ड जाएगी, हम उसके ऊपर कैपिटलाइज करेंगे तो हमारा रहना जरूरी है। सिर्फ वो कंपनीज यहाँ पर है। गाड़ी की कंपनियां बंद होती जा रही हैं, नई कंपनियां एंटर नहीं कर रही हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल इस चीज का ऑटो मार्केट है। आप अगर थोड़ा सा भी देखें तो नई कंपनी आपने लास्ट टाइम कब देखी थी, आप शायद रिकॉल भी नहीं कर पाएंगे। तो वो एक और चीज है। जी सर। यस।
ये भाई साहब पर्सनल हो जाते हैं चलते-चलते, बट ठीक है। बेसिकली क्या है, मैं बोलना चाहता हूँ कि जो ग्रोथ दिख रहा है यहाँ पे, लाइक थोड़ा इंडिया के जो मार्केट में है, जीएसटी कलेक्शन में भी दिख रहा है ग्रोथ। आपको दिखाएँगे थोड़ा टाइम में। उससे क्या हो रहा है ना, गवर्नमेंट के पास सडनली रुपया आ रहा है। कलेक्शन इंप्रूव हुआ है इस सरकार के अंदर में। जो आधार, जैन, ट्रिनिटी, उससे क्या हुआ है, कैश आने लगा है। प्रोसेसेस बेटर हुए हैं। जीएसटी इज़ नॉट परफेक्ट, बट स्टिल जीएसटी से बहुत मेजर इंप्रूवमेंट हुआ है। कलेक्शन हैज़ बीन मच बेटर जो पहले के टाइम से हुआ है। ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी का हेल्प है और बहुत कुछ इन्वॉल्व्ड है। मैं कहना चाह रहा हूँ, क्या जो स्टेट लेवल गवर्नमेंट्स, उनके एक्चुअली काफ़ी कैश आया है। वो सरप्लस में थे थोड़ा टाइम पहले तक, अब तो नहीं है। बट बेसिकली क्या है कि उनके पास थोड़ा लीवे है कैश देने के लिए। मैं अभी ये बोलना चाहूँगा कि ये जो यूरोपियन मॉडल है ना, कि हम कैश दे देंगे और पब्लिक को डिसाइड करने दो कि पब्लिक को क्या करना है। उनके लिए ठीक था। ये ऑक्सफोर्ड का एक पेपर है, जिसपे वो बात कर रहे हैं यूके में कैसे उन्होंने किया है, और बहुत सारे और जगह में भी फूड वाउचर दिए उन्होंने, और लाइक होता है ना, मेक्सिको में भी उन्होंने कंडीशनल कैश बट स्कीम्स दिए। वहां पे भी टारगेटेड है, पर इंडिया में एग्ज़ैक्टली, टारगेटेड नहीं है, वो दिक्कत एग्ज़ैक्टली, है। एंड टारगेटेड भी है, और दूसरा चीज़ आपको ये भी समझना होगा, वो लोग एक डेवलप्ड इकोनॉमी या डेवलप्ड के बहुत पास पहुँच गए। मेक्सिको भी कोई डेवलपिंग इकोनॉमी नहीं है। आपको याद रखना होगा, वो अमेरिका का पड़ोसी है। अमेरिका का पड़ोसी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि वहाँ पे करेंसी भी है, आपका ट्रेड काफ़ी ज़्यादा हो रहा है बॉर्डर में आपका। तो टूरिज्म भी हो बेसिकली गया, कहने उसका फायदा भी आता टूरिज़्म है। भी है आपका ऑब्वियसली। पर बेसिकली कहने का क्या मतलब, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑलरेडी हो गया है। तो वहाँ पे क्या है, अगर आप कैश हैंड आउट देते हो, तो कंजम्पशन स्टोरी आपका बूस्ट होता है। प्रॉब्लम क्या है, जब आप इंडिया में सेम चीज़ करते हो, जहाँ पे ऑलरेडी कंजम्पशन थोड़ा स्ट्रॉन्गर एंड पे था, आप लोगों को, जो लोग स्ट्रगल कर रहे थे, वो लोग अब सेव करेंगे। जो कैश आप उनको दे रहे हो, वो सेव करें, क्योंकि कोविड में सबके सेविंग्स खत्म हो गए। तो जो सरकार को लग रहा है कि देखो क्या होगा, हम कैश देंगे, वो तुरंत स्पेंड करेंगे। पर आपको ये भी समझना होगा, इंडियन साइकोलॉजी सेव करने का मेंटालिटी भी रखता है। और जो कि कोविड में सबके सेविंग्स आउट हो गए थे, तो मेरे हिसाब से जो भी पैसे आ रहे हैं घर के अंदर में, वो सेव हो रहा है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि किसको पैसे मिल रहे हैं। घर की वुमेन को पैसे मिल रहे हैं। घर का जो वुमेन है, उसको सिर्फ अपने बारे में नहीं देखना है, उसको फैमिली के बारे में भी देखना है, अपने बच्चों के बारे में भी देखना है। दीज़ आर थिंग्स जहाँ पे वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रही है। जो पीएम आवास योजना भी है, उससे क्या कर रहे हैं वो लोग, वुमेन के नाम पे घर दे रहे हैं। ये वही वाला चीज़ है जो इंदिरा गांधी के टाइम पे था, कि वो किसान विकास कराती थी, या होता है ना, जो सब कराती थी, वो लड़कियों के नाम पे कराती थी, ताकि लड़कियों को घर में एक ओहदा मिले, एक लेवरेज मिले। सेम चीज़ ये सरकार भी कर रही है। मेरा प्रॉब्लम बस यही है, ये अपने बजट्स को ब्लो अप कर दे रही है, और आने वाले टाइम में जब इवेंचुअली, देखिए क्या है, इंडिया इज़ नॉट देयर। अभी हम लोग को और कैपिटल एक्सपेंडिचर करने का ज़रूरत है। जहाँ हम लोग ये सब चीज़ों में अपने पैसों को इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, कैश हैंडआउट्स में, इससे हमारे को इश्यू हो रहा है। अगर आप बैंगलोर की हालत को देखेंगे, तो सरकार वहाँ पे लिटरली अपने हाथ खड़े करके बोल रही है कि हमारे पास पैसे नहीं है कुछ भी करने के लिए। आपको जो करना है आप खुद करिए। ये बहुत ही मतलब खराब सिचुएशन में आ गया है अर्बन गवर्नेंस के लिए। अर्बन गवर्नेंस के ऊपर हमारे कुशल भैया जो हैं, वो बहुत बात करते रहते हैं। हम देखिए कोई टॉपिक एक्सपर्ट नहीं है, बट आई एग्री विथ हिम कि हमारे सिटीज़ को मेयर, स्ट्रॉन्ग मेयर्स की ज़रूरत है। जो कलकत्ता में भी मेयर है, जो बॉम्बे में भी बॉम्बे तो इलेक्शन ही नहीं हुआ है, मेयर छोड़ दो। गया लाइक होता है ना गुजरा कि, है, सबसे तो सबसे अमीर म्युनिसिपैलिटी बिना मेयर के चल रही है इंडिया की। वही, तो सेम बैंगलोर में है। तो बेसिकली क्या कहना चाहूँगा ना मैं यहाँ पे, ये सब बाय सिटीज़ द वे, को मेयर की साइड नोट, ज़रूरत है। शायद पुणे की सबसे अमीर हो चुकी है, अपडेट्स। सो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है कि जो फ्रीबी वाला जो चीज़ है ना, वो फ्री अभी है। लॉन्ग टर्म में भी नेवर नो कितना फ्री है वो। कोई भी चीज़ फ्री नहीं होता है। लाइक एक चीज़ बाद में बाइट करता ही है। और अगर आप एक इम्पोर्टेंट फैक्टॉइड मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, कि जो ग्रोथ के बारे में हम बात कर रहे हैं, थोड़ा-सा मैक्रो डेटा पे आ जाते हैं। जैसे हमको डेटा बहुत पसंद है, तो हम ऐसे फुल दिखाते रहते हैं आपको। जीएसटी कलेक्शन भी अगर आप देखेंगे, तो नवंबर से कम हुआ है। स्लो डाउन दिख रहा है जीएसटी कलेक्शन में। आप बोलेंगे बहुत ज़्यादा नहीं है, लाइक होता है ना बढ़िया, बट इनफ है आई थिंक। आई थिंक स्लो डाउन की तरफ इशारा है। आरबीआई भी अगर बात कर रहा है रेट कट करने का, इशारा काफ़ी क्लियर है मेरे हिसाब से। तो जो एक्सपेंशनरी मोड है, जो एक्सट्रीम बुलिशनेस है, आई थिंक वो सब सबको थोड़ा काम डाउन करने का ज़रूरत है, और वापस से कैपिटल एक्सपेंडिचर पे जाने का ज़रूरत है। पर अगर आप मेरे से पूछें, तो मुझे ये ट्रेंड रिवर्स होते हुए नहीं दिख रहा है। दिल्ली इलेक्शन विल बी समथिंग आई विल बी लुकिंग आउट फॉर। वहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ कि क्या दिल्ली के लोग किसको लेके आते हैं। क्या वो एक लाइक होता है ना कि लाइक आम आदमी पार्टी को लेके आते हैं, क्या वो बीजेपी को लेके आते हैं, या कांग्रेस को लेके आते हैं। टू बी रियली ऑनेस्ट, सभी फ्री भी दे रहे हैं। एट दिस मोमेंट मैं डिनाई भी नहीं करूंगा कोई कोई अलग कुछ कर रहा है। सभी फ्री भी दे रहे हैं। अब बस बात क्या है, कांग्रेस और बीजेपी थोड़े से स्ट्रक्चर्ड वे में दे रही है कि हम इनको देंगे, हम इनको नहीं देंगे। और आम आदमी पार्टी बहुत ब्लैंकेट वे में बोल रही है, हम तो सबको दे देंगे, हम जितना दे सकते हैं हम सबको दे देंगे। तो ये मैं वाली चीजें हैं लास्ट चीज एक और, जो देखने की हाँ बात होगी। सर आप खत्म करिए, फिर मैं कंक्लूडिंग क्या रिमार्क्स देता हूँ, बिकॉज आई थिंक क्या हमने इनफ बोल दिया है इसके बाद, वरना यस दोनों के गले कट जाएंगे, मुँचे कट जाएंगी, भरोसा नहीं है। या समझने वाले सो समझ गए होंगे। जी, जी। मैं एक लास्ट यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि अगर आप मेरे से पूछें, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मेरे हिसाब से दिल्ली इलेक्शन में आम आदमी पार्टी भारी बहुमत से जीतने वाली है। जब मैं भारी बहुमत बोल रहा हूँ कि 75 सीट्स है मेरे हिसाब से शायद दिल्ली में। मेरे हिसाब से कम 50 सीट जीतेंगे। आई एम नॉट श्योर 75 है कि नहीं, भाई साहब कन्फर्म कर सकते हैं या हम आई चेक कर थिंक लेंगे। 70-72 है, 70-72 होंगे शायद, सॉरी, बट 40 सीट तो डेफिनिटली जीत रही है, हाफ में मार्क पार है। पिछली और आई बार थिंक 60 प्लस थी।
हाँ, तो मतलब 40 सीट तो पक्की बात है। अब भाई साहब आप अपना बता सकते हैं, तब तक मैं एक बार सीट कंफर्म कर लेता हाँ, आप सीटें कंफर्म करो। हाँ, तो मैं कुछ नहीं, मैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स देना चाहता हूँ, फिर सीटें बता करके वीडियो बंद कर देंगे। एक तो देखो बहुत बोल दिया आपने, समझ गए हूँ। होंगे आप, हम एक पिक्चर पेंट करने की ट्राई कर रहे थे, हमारा एफर्ट वही था। दूसरा, जो अगर जो यूरोपियन कंट्रीज वाली बात करी है भाई साहब ने, और जो इंटरनेशनल बात करी है, इंटरनेशनल बात की देखो, बात ये है, सारा हमारा पैसा लेकर के उन्होंने बना दिया देश। अब बना दिया तो उनके पास है नहीं, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर 30 साल 40 साल में एक बार खर्चा करना पड़ता है, फिर खाली मेंटेनेंस का खर्चा होता है। वो खर्चा एक बार आपने कर दिया, उसके बाद आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते रहो, वो खाली सस्टेनेंस वाली बात है। इंडिया के पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि टाइम से एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ नहीं। अब जब कैपिटल एक्सपेंडिचर करने की नीड आ गई है, पहले वांट के हिसाब से कर सकते थे, अब नीड वांट सब एक साथ है। और अब रेवेन्यू भी करना है, क्योंकि अब लोगों को चाहिए, अब वहां पे भी लत लग गई है। अगर नहीं लगती तो मे भी शायद पहले 2-3 साल स्लो हो जाता, लेकिन फिर इकोनॉमी अच्छे से बूस्ट होती, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर वही होता है, यील्ड होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन फिर यील्ड लॉन्ग टाइम तक चलता है, वो लॉन्ग यील्डिंग रिजल्ट होता है। लेकिन शॉर्ट और लॉन्ग दोनों चाहिए, क्योंकि पावर में भी रहना है और बनाना भी है, तो दोनों करना अपने को। तो वो वाली दिक्कत है यहाँ पे। दूसरी चीज मैं जहाँ पे बोलना चाहूंगा, चलो भाई साहब 70 सीट है, ये भी कंफर्म हो गई है, और 60+ जीत गए थे वो लोग, 65 जीत गए थे शायद, 60+ भी क्या, तो वो तो खतरनाक। दूसरा जो मैं बोलना चाहूंगा, बीजेपी कांग्रेस दोनों ही नहीं दे रहे टारगेटेड, ना ही आम आदमी पार्टी, कोई नहीं दे रहा टारगेटेड। सब एक ही ओके, हमाम में रंगे हैं, ये फटे कच्चे वाली हालत हो रही है सबकी, कि सबको अपना अपना कच्चे का छेद छुपाना है, लेकिन सामने वाले का पॉइंट आउट करना है। सबका हालत खराब है भैया। ये मध्य प्रदेश में क्या कर दिया था, मध्य प्रदेश में कौन सा टारगेट कर दिया था, कुछ टारगेट नहीं किया था मध्य प्रदेश में भी इन लोगों ने, वो दे दिया था खुले में। लेकिन महाराष्ट्र में तो कर दी थी, मध्य प्रदेश में स्टार्टिंग में खुले में दी थी इन लोगों ने, बाद में ये लोगों ने क्या था कि हाँ नहीं नहीं हम तो इसको देंगे उसको देंगे। आप देखो लड़की बहना एक बार। तो मेरी तो मैं बोल रहा हूँ ये, और बोलने की जरूरत है, लोग अब बोलने लगे हैं, तो समझेंगी सरकारें भी। ऐसा नहीं है लोग खराब है, ये बस वही है, जो जिसको चाहिए सरकारें भी सर्व करने को बैठी हैं। तो आपको अगर पैसा चाहिए सरकारें पैसा देंगी, आपको अगर पैसा नहीं चाहिए तो सरकारें कैपिटल एक्सपेंडिचर करके वो देंगी। ग्रोथ सबको चाहिए, सबको नंबर्स अपने दिखाने, तो वो वाली बात है। तो थोड़ा नुआंस होकर के सोचने की जरूरत है, गालियां देने की जगह पर अगर हम ठीक चीज मांगे तो हमें शायद मिलने लग जाएंगे, क्योंकि रिएक्टिव बहुत है इंडियन पॉलिटिशियंस, और स्मार्ट भी यस, बहुत है उन चीजों को लेके। तो वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं बस यही मेरा लास्ट नोट है, कि देखो भैया स्मार्ट बहुत है, लाड़की बहना में मैं शायद थोड़ा गलत होऊंगा, एक बार देख लेना, लेकिन मेरे को यस, जितना पता है कुछ श्योर, टारगेटिंग है नहीं खास, खाली हाँ, बोलने बोलने की बात है टारगेटिंग, वो बेसिकली कवर हो ही जाता है। और फ्री देते हो, लेकिन फ्री के अंदर एक और है, सेविंग्स शायद ना कर रहे हो लोग। अगर फ्री भी मिल भी रही है तो, फ्री का पैसा मिल भी रहा है तो, क्योंकि मेरे को जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, बाकी चीजों में खर्चा हो जाता है यार। जो गरीब आदमी उसके पास सेविंग्स करने का लग्जरी अभी भी नहीं, इतना जीडीपी ग्रोथ हुआ नहीं है, तो उसकी इनकम नहीं बढ़ी है ज्यादा, इनकम राइज अपन ने देखा है, अपन ने इनकम राइज ज्यादा नहीं हुआ है। अब जब इनकम राइज नहीं हुआ और खर्चे बढ़ते चले गए हैं, तो जो एडिशनल पैसा आ रहा है उसी को सब्सिट्यूट करेगा, सेविंग्स भी अभी भी कुछ ज्यादा खास सेविंग्स नहीं होंगी। इट्स जस्ट दैट कि वो लोग सेव कर रहे होंगे मे बी फॉर सम अनसीन एक्सपेंस, या बच्चे की पढ़ाई में डालने लग गए होंगे, या हेल्थ केयर में डाल दिया होगा, ये 2-3 एक्सपेंस बढ़े होंगे। जीएसटी वाला जो आप बोल रहे हो, जीएसटी वाला मेरे को लग रहा है कि वो नंबर्स पता नहीं, तो मल्टीपल रीजन हो सकते हैं कम क्यों हो रहे हैं। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वही है, स्टार्टिंग में इतना इसलिए भाग रहा था जीएसटी का नंबर एकदम गोली की तरह, क्योंकि लोग थे ही नहीं गैम्बिट में, भरने लगे, नए लोग आए हैं तो बढ़ता है, यस, बेस कम है, डिनोमिनेटर आपका छोटा है, तो वो फिर न्यूमरेटर जैसे बढ़ता चलेगा वो बहुत बड़ा नंबर दिखेगा। अब यस, वो हो चुका है नंबर बड़ा, तो अब वो नंबर उतना बड़ा दिखेगा ही नहीं। 8% वॉज द मिनिमम, 6% की मिनिमम ग्रोथ थी एक एक क्वार्टर में। उसके अलावा तो एक महीने में, सॉरी क्वार्टर नहीं वो मंथली था, तो एक महीने में 6% थी, बाकी 8-10% पर मंथ अगर ग्रोथ है, तो इट्स गुड इनफ ग्रोथ। आई स्टिल फील कि जीएसटी कलेक्शन वगैरह ठीक है, तो कंजम्पशन वाइज वी आर डूइंग डिसेंट, बट कंजम्पशन हो कहाँ पे रहा है वो अपने को देखना पड़ेगा। नीड्स पर ज्यादा हो रहा है, वांट्स तक का पैसा नहीं बच रहा लोगों के पास, आई थिंक वहां पर मेन चैलेंज है। और वो राइजिंग इनकम का चैलेंज है, अनएम्प्लॉयमेंट का चैलेंज है, जो कि अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है, मल्टीपल वीडियोस में बोल चुके हैं। फ्रीबीज यस, आर नॉट अ सोल्यूशन, capital expenditure is, but freebies have become a necessity to some extent for to some demographic or some population, that we have to substitute, or else they won't be able to survive to that quality of life। वो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी देने की जरूरत है। बहुत अंग्रेजी हो गई, बहुत बोल दिया, टाटा बाय बाय, बनिया भाई साहब प्लीज क्लोज कर दे और इनको बोल दें सब्सक्राइब कर दे। जी, जी। सो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। अगला वीडियो हमारे ट्रम्प के ऊपर में, हम अपने अंग्रेज भाई साहब को भी ले आएँगे उसके अंदर में, और फिर हम लोग प्रॉपर डिस्कशन करेंगे ट्रम्प के ऊपर, क्योंकि अब भाई साहब आ गए हैं, पूरा तहलका मचा दिया लड़के ने हमारे आके, कैसा क्यूटू आदमी है। तो करेंगे अच्छे से बात हम उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो पे, उसके आज की वीडियो के साथ करते हैं। और चा-चा। जेफ बेजोस की बीवी और मार्क जकरबर्ग का भी देख लेंगे क्या है, एक आध मीम भी हो जाए। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, और कमेंट में प्लीज लिखो अगर कुछ गलत लग रहा है, कुछ सही लग रहा है, हम डिबेट कमेंट सब करने को रेडी हैं। बोलोगे तो एक आध दिन कभी ऐसे स्ट्रीम ड्रीम भी कर लेंगे, अभी है नहीं हम ज्यादा जन, 500 ही हैं, बट अगर ज्यादा कमेंट्स आए तो हम करने को रेडी हैं, अगर 15-20 जन भी बैठ गए तो ऐसे गप्पे मार लेंगे। चलो, टाटा बाय बाय।